अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तानी राइस इंडस्ट्री से है तो यकीनन आपने सुना होगा कि 2021-22 में जो पाकिस्तानी क्रॉप है ये एक सरप्लस क्रॉप है, ये एक बम्पर क्रॉप है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस साल में जो राइस के रेट्स हैं वो तकरीबन 1000 रुपये मन का रेट ऊपर गया है। अगर इस साल बम्पर क्रॉप है तो क्या वजह है, क्यों राइस का रेट इतना ऊपर चला गया है? इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं, जो उन्होंने फिगर्स प्रोवाइड किए हैं, उसके मुताबिक कितनी क्रॉप बम्पर क्रॉप हुई है, पिछले सालों में कितनी क्रॉप होती थी और इस साल में कितना फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान को एक साल में कितने चावल की ज़रूरत होती है, जो कि वो एक साल में लोकल खाने के लिए इस्तेमाल करता है, और कितना पिछले सालों का चावल हमारे पास पड़ा हुआ है। दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक्सपोर्ट के लिए कितना चावल अवेलेबल है, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो हमें अनाउंस करती है कि इतनी राइस सरप्लस हुई है, इतनी राइस की क्रॉप ज़्यादा हुई है, लेकिन कौन से सोर्सेज हैं जो एक्चुअली ये बताते हैं, इस बारे में हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं कि कितनी क्रॉप हुई है। इसके अलावा ये जो बम्पर क्रॉप है इसकी वजह क्या है, क्यों लोग राइस की तरफ ज़्यादा मुंतकिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ हम फैक्ट्स को भी देखेंगे कि अगर पाकिस्तान ने राइस एक्सपोर्ट करना है तो उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं या क्या क्या बेहतरी के पॉइंट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना राइस एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम एक लेटेस्ट खबर को डिस्कस करते हैं कि गल्फ फूड जो है वो कंडक्ट हो रही है। गल्फ फूड होने जा रही है 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2022 को, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दुबई में, वहाँ पे ये होगी। उसके लिए आपके आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी अपनी मिल्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है पाकिस्तान में, उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। सबसे पहले हम वो अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं इस सारी जो वीडियो है कि राइस की बम्पर क्रॉप क्यों हुई है, कितनी राइस की बम्पर क्रॉप है, इसके अलावा जो रेट्स अप है मार्केट में इसकी क्या वजह है और रेट्स डाउन कब से होंगे, इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गल्फ फूड का मेला सजने जा रहा है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और ये जो एक्सपो है ये होगी 13 फरवरी से 17 फरवरी के दरमियान में। अगर आप भी गल्फ फूड को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे मिस्टर आसिफ गफूर अवेलेबल होंगे, जो कि मिल्स को ऑपरेट करने में एक ज़बरदस्त महारत रखते हैं। दोस्तों आसिफ साहब का बहुत ही वैस्ट तजर्बा है, बहुत वसी तजर्बा है। तकरीबन पाकिस्तान में उन्होंने 15 साल तक राइस इंडस्ट्री में सर्व किया है। इसके अलावा जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं, जो वर्ल्ड टॉप ब्रांड हैं, जो राइस की मशीनरी डेवलप करते हैं, लेटेस्ट मशीन्स डेवलप करते हैं, उसमें उन्होंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आपकी अपनी राइस इंडस्ट्री है, आपकी राइस मिल है, राइस प्रोसेसिंग यूनिट है, और आप उसकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, तो ये उनका दुबई का नंबर अवेलेबल है। यहाँ पे आप उनसे टाइम सेट कर सकते हैं। दुबई एक्सपो में जो गल्फ फूड है 2022 वाली, वहाँ पे आप उनसे टाइम ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं, और अपनी मिल को अपग्रेड करने के लिए भी उनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के टॉप जो ब्रांड हैं, जो राइस इंडस्ट्री में जो मशीन्स हैं वो बनाते हैं, लेटेस्ट मशीन्स बनाते हैं, उनमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। अगर अपनी मिल को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं। ये उनका दुबई नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप 13 से 17 फरवरी तक गल्फ फूड में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप फिज़िकली उनसे जो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं कि अपनी मिल की परफॉर्मेंस को, अपने ब्रोकन राइस को किस तरह से कम करें और मिल की परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर बनाएं। हम आपके राइस इंडस्ट्री के इस बेहतर सफ़र के लिए आपके लिए दुआगो हैं। दोस्तों जब से हमारा सीज़न 2021 और 2022 शुरू हुआ है, तब से हमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टैटिस्टिक्स फराहम किए हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस साल की फसल है वो एक बम्पर क्रॉप है। मैं आपको बताता चलूँ कि बम्पर क्रॉप का मतलब या सरप्लस क्रॉप का मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस साल जो चावल की पैदावार है वो पिछले सालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। यानी अमूमन ये होता था पाकिस्तान में 8 मिलियन टन चावल पैदा होते हैं, या 80 लाख टन जो है वो चावल पैदा होते हैं, लेकिन इस साल 2021-22 के मुताबिक जो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसके मुताबिक 9 मिलियन टन या 90 लाख टन चावल पाकिस्तान में पैदा हुए हैं।
दोस्तों यहाँ पे मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है एक साल के चावल की, वो 3.5 मिलियन टन है, या 35 लाख टन पाकिस्तान के चावल लोकली कंज्यूम किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके मुताबिक जो 25 लाख टन पाकिस्तान के पास चावल पिछले साल के, जो पिछले सालों के बकाया चावल पड़ी हैं वो 25 लाख टन है, या 2.5 मिलियन टन चावल पाकिस्तान के पास पिछले सालों के पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको वजह बताता चलूँ कि चावल की जो सरप्लस क्रॉप है इसकी वजह क्या है। इसकी दो मेन वजह हैं जो कि सामने आ रही हैं। एक तो ये कि कॉटन इंडस्ट्री का बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी लैंड्स जो हैं वो राइस पे शिफ्ट हो रही हैं, और वहाँ पे हाइब्रिड चावल काश्त हो रहा है। जब लैंड कॉटन की लैंड जब राइस पे शिफ्ट हो रही है, और उसके अलावा वहाँ पे जो हाइब्रिड चावल है वो काश्त हो रहा है। हाइब्रिड चावल जैसा कि हम जानते हैं उसकी पैदावार वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर एक आम चावल जो है वो 40 से 50 मन पैदा करता है, तो हाइब्रिड चावल 80 से 90 मन तक पैदा करता है। इसलिए वो जो चावल है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जो इस साल टोटल क्रॉप 2021-22 में जो काउंट की गई है वो एक बम्पर क्रॉप है। यानी पिछले सालों में अगर पाकिस्तान 80 लाख टन चावल पैदा करता था, तो इस साल 90 लाख टन चावल पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न है, वो ये है कि चावल की पैदावार ज़्यादा होने के बावजूद जो रेट्स हैं इस साल, वो चावल के रेट्स काफ़ी बड़े हैं। यानी तकरीबन 1000 रुपये मन का, या दूसरे अल्फाज में 25 रुपये किलो के चावल में इजाफा हुआ है। अगर आप 1 किलो चावल परचेज़ करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको 25 रुपये किलो के ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ ये भी देखते चलेंगे कि सरप्लस क्रॉप से हम लोग ज़्यादा कीमती ज़र मुबादला भी अपने मुल्क में ला सकते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो 9 मिलियन टन चावल हैं, ये इस साल की क्रॉप है, जबकि 2.5 मिलियन टन जो कि पिछले सालों के पड़े हुए हैं, इनका हम टोटल करें तो 11.5 मिलियन टन चावल हैं जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। अगर हम इसमें से 3.5 मिलियन टन जो एक साल की हमारी कंजप्शन होती है लोकल, वो निकाल भी दें, तो 8 मिलियन टन चावल ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर ये 8 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट होते हैं तो इससे कीमती ज़र मुबादला मुल्क में आएगा, और मुल्क में जो खुशहाली है उसका एक दौर शुरू होगा। दोस्तों ये तो थे हुकूमती अदाद-ओ-शुमार। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्रॉप के स्टैटिस्टिक्स हैं ये एक्चुअली प्रोवाइड किए हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जो कि एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो कि अपनी रिपोर्ट पेश करता है किसी भी मुल्क के अंदर पैदा होने वाली फसलों से मुतलिक। उनकी ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इस साल जो क्रॉप है वो सरप्लस हुई है। यानी गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान की क्रॉप कम होती थी, इस साल वो क्रॉप ज़्यादा हुई है। दोस्तों साथ ही साथ कुछ मज़ीद फैक्टर्स को भी देखते हैं कि लास्ट ईयर पाकिस्तान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। लास्ट ईयर पाकिस्तान को जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है फॉर बासमती राइस, इसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है। जबकि अगर हम गौर करें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे, कार्गो चार्जेस पे, कंटेनर्स के किरायों में 3 गुना इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट के लिए, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है। इससे एक्सपोर्ट में कमी आई है, और इससे आइंदा भी एक्सपोर्ट पे बुरे असरात पड़ेंगे। दोस्तों हमारी ये दुआ है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, लेकिन साथ ही साथ एक और जो फैक्टर है उस पर हम आपकी नज़रसानी करवाना चाहते हैं। वो ये है कि लोकल कंज्यूमर्स के लिए भी रेट बहुत हाई हैं। चावल इस साल जैसा कि हमने जिक्र किया कि 25 रुपये किलो के आपको महंगे चावल मिल रहे हैं, कि जो हालांकि इस साल हमारी जो क्रॉप है वो एक बम्पर क्रॉप थी। यानी पिछले सालों के मुकाबले फसल इस साल ज़्यादा बेहतर हुई है। इसके बावजूद भी एक लोकल कंज्यूमर जो पाकिस्तान में चावल ख़रीदना चाहता है उसको 1 किलो के 25 रुपये बासमती चावल के ज़्यादा खर्चने पड़ रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो इसको मेंटेन कर सके कि अगर चावल की क्रॉप ज़्यादा हुई है तो लोकल कंज्यूमर को भी उतना फ़ायदा हो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राइस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप का सिलसिला भी शुरू किया है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप में आप फिजिकली चावल के सैंपल वहाँ पे ला सकते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट से अपने राइस बिजनेस की बेहतरी के लिए मशवरे भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 10 के करीब जो पिछली 2 राइस मार्केट वर्कशॉप थी उनकी वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड की है। अगर आप उसको सर्च करेंगे, सर्च करने का तरीका भी बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखते हैं राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप,
तो आपके पास जो पिछली वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं, पिछली 2 वर्कशॉप्स की वीडियो अपलोड की हैं, वो आपके सामने आ जाएँगी। उससे आपको पता चलेगा कि हम प्रैक्टिकली जो राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप होती है, वहाँ पे एक्चुअली करते क्या हैं। थर्ड वर्कशॉप के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। काफ़ी सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बाकी है। अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहें तो आप राइस मार्केट थर्ड प्रैक्टिकल वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वहाँ पे आपके पास राइस से रिलेटेड बहुत सी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमने राइस के सैंपल सेपरेट करने होते हैं, पैडी के सैंपल सेपरेट करने होते हैं। इसके अलावा राइस की मशीनरी को आप और देखते हैं, लैब के इक्विपमेंट्स को देखते हैं। इसके अलावा चावल के मुख्तलिफ ब्रांड्स को देखते हैं, कैसे ब्रांड इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये भी आप देखते हैं। एक्सपर्ट्स वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जिनसे आप राइस बिज़नेस के बारे में, राइस बिज़नेस को बेहतर बनाने के बारे में मशवरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आपके लिए राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप में कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं, जो कि फ्यूचर में आपके राइस के बिज़नेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे एक सैंपल ट्रे हम आपको गिफ्ट करते हैं, जिसमें आप सैंपलिंग कर सकते हैं। सैंपल को बेहतर तौर पे आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे मुल्क से लोग राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप में शिरकत करते हैं, जिससे एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है कि आप पूरे मुल्क की राइस इंडस्ट्री से इन टच हो सकते हैं। अगर आप राइस मार्केट थर्ड प्रैक्टिकल वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आप एक मैसेज करेंगे तो हम आपको जो राइस मार्केट में वर्कशॉप में शिरकत करने का मुकम्मल तरीका भी बता देंगे, और आपको सारा प्रोसेस बताने के बाद अगर आप राइस मार्केट वर्कशॉप में शिरकत करना चाहेंगे तो आप राइस मार्केट वर्कशॉप में शिरकत भी कर सकते हैं। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें, अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की बहुत सारी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।